नमस्कार छात्रों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ का नाम है पद। छात्रों, इस पाठ के रचनाकार सूरदास जी हैं। हम लोग पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ के रचनाकार सूरदास जी के बारे में सामान्य चर्चाएं करेंगे, यानी उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। छात्रों, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। छात्रों, यहाँ पर अष्टछाप शब्द आ गया, पाठ में दिया है लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल्स तो नहीं दिया है। थोड़ी सी चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप क्या था? अष्टछाप छात्रों, अष्टछाप ये भक्तकालीन 8 कवियों की एक मंडली थी, जिसकी स्थापना प्रभु वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने सन 1865 ईस्वी में की थी। इस मंडली में 8 कवि थे, जिनमें से प्रथम थे कुंभनदास, दूसरे सूरदास, तीसरे नंबर पर कृष्णदास, चौथे नंबर पर परमानंदास, 5वें नंबर पर गोविंद स्वामी, 6वें नंबर पर थे छीत स्वामी, 7वें नंबर पे थे नंददास, 8वें नंबर पर थे चतुर्भुज दास। ये मंडली में 8 कवि सम्मिलित थे। इन कवियों में से सर्वप्रथम स्थान सूरदास जी को दिया गया था। तो छात्रों, ये था अष्टछाप। ये कि पाठ्य पुस्तक में ये शब्द आ गया है, तो इसकी सामान्य चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि अष्टछाप क्या था, है ना। फिर आगे देखते हैं। तो सूरदास जी क्या थे? सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास जी के महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। इन 3 ग्रंथों में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। छात्रों, ये था सूरदास जी के बारे में सामान्य चर्चाएं, सूरदास जी का जीवन परिचय। अब हम लोग पाठ का अध्ययन कल करेंगे। आज आप लोग सूरदास जी के जीवन परिचय को कॉपी में लिखें, अध्ययन करें। 1 बार 2 बार अध्ययन करने से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। किसी पाठ को पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि उस पाठ के रचनाकार के बारे में हम जानें। छात्रों, आज इतना ही। कल हम लोग पाठ पुस्तक के प्रथम पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।